हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। आज मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था लास्ट ट्यूसडे को, जो बाज़ार ओपन हुआ था लास्ट वीक में नवंबर जून के लिए। उसमें क्लियर कट बोला था कि ब्रेकआउट अगर होता है 19,900 के ऊपर, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आने के चांसेज है। लेकिन अगर ब्रेकआउट नहीं होता है तो एक बार 19,500 और 19,400 के आसपास निफ्टी आ सकती है, इलेक्शन के रिजल्ट के कारण या उससे पहले। और फिर एक मूव होगा और उस मूव के बाद एक नया हाई बनेगा। मीन्स के नीचे का मूव होने के बाद एक 20,700 का टारगेट मेरा पेंडिंग था, जो कि ऑलमोस्ट आ गया। और 21,000 एक मैजिकल लेवल भी है। 2008 में जब सेंसेक्स ने पहली बार 21,000 लगाया था तो सबको पता है क्या हुआ था। इसलिए अगर निफ्टी पहली बार 21,000 जा रहा हो, और वो भी जनवरी के महीने, जनवरी के मतलब कि 2024 के जनवरी में अगर 21,000 के आसपास ट्रेड अगर होता हुआ दिखे, और कहीं ना कहीं 16 साल पहले जो हिस्ट्री बना था सेंसेक्स में, कहीं वो हिस्ट्री बने तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। एक गैन एनिवर्सरी के बेसिस पे मैं ये लेबल दे रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि वैसा ही होगा, लेकिन चौतरफा खरीदारी एक डेंजर सिग्नल देता है, ये मेरा व्यू है। फिलहाल मैं आने वाले ट्रेंड और लेवल के बारे में बात करूंगा। ये कंप्लीट एजुकेशनल लर्निंग व्यू है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। तो बैंक निफ्टी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस हफ्ते का ब्रेकआउट लेवल 45,080 के ऊपर था, और मैक्सिमम अपसाइड का टारगेट 46,700। तो वोलाटिलिटी हाई होने के कारण इस लेवल को भी पार कर चुका है। तो ये एक वीकली बेसिस पे क्लोजिंग प्राइस होगा। मीन्स कि 46,700 एक बैलेंस लेवल होगा। मीन्स कहीं ना कहीं, मीन्स कि बोला जाता है कि अगर रात को अगर भूला हुआ कोई भी शाम को अगर घर वापस आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं बोलते हैं। तो ये जितना भी वोलाटाइल हो, इसके आसपास 47,000 46,700 के आसपास ठहराव होना चाहिए। मीन्स कि इसके ऊपर की तेज़ी कहीं ना कहीं इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग के चांसेज हो सकता है। तो एक ब्रेकआउट हुआ है और उस ब्रेकआउट के मैक्सिमम टारगेट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और इस फ्राइडे तक का टारगेट है। तो कहीं ना कहीं ऊपर से ये रेंज में क्लोजिंग हो जाए फ्राइडे को तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। मीन्स के ऊपर 400-500 पॉइंट से इसी रेंज में एक गोल गोल राउंड में मूव करना चाहिए। मीन्स कि 46,500 और 47,500 के रेंज में, और मिडिल पॉइंट जो है 47,000 का है। तो अपर रेंज में रेजिस्टेंस देखे जाने की संभावनाएं हैं एज फॉर बैंक निफ्टी एनालिसिस। हाँ, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी भी अपर लेवल को पार कर चुका है। तो थोड़ा सा ये ट्रेंड हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तक ऐसी तरीके से बैलेंस लेवल को नहीं। बैंक निफ्टी में 20,931 एक मास्टर लेवल है। मेजर मैक्सिमम टारगेट जो है 20,362 के ऊपर का ब्रेकआउट लेवल, जो कि 20,600, 20,700, 20,800 और 20,930, 20,930 एक मैक्सिमम अपर साइड रेजिस्टेंस मिलेगा। और इंट्राडे में अगर मैं बात करूं तो जब तक 20,700 के ऊपर है ट्रेंड अप है, और 21,000 के आसपास रेजिस्टेंस है। एक बार डाउन आकर के कंसोलिडेट करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वन वे यहाँ से फॉल होने वाला है, कंसोलिडेशन देखा जाएगा। जनवरी में एक तेज टॉप भी बनेगा, वो 21,300 पे बने, 21,500 पे बने, जो भी बनेगा 22,000 बने, जो भी बनेगा वहाँ देखेंगे। अभी तक बाई ऑन डिप स्ट्रेटजी यूज करना चाहिए। मीन्स कि दिसंबर के
15 तारीख तक मेरे को एक डाउन ट्रेंड दिखता है। कंसोलिडेशन के नाम पे समझो आप, कंसोलिडेशन हो सकता है इंडेक्स में हो और कुछ चुनिंदा शेयरों में तेज़ी देखी जाने की संभावनाएं हैं। तो जिस तरीके से मेरा व्यू था कि जैसे 26 अक्टूबर को बॉटम बना था, क्लियर कट बोला था कि एक बार दोबारा हाई के आसपास 19,500 600 के बाद अगर चलता है 19,900 टूटता है तो नया हाई 20,700 तक का बनेगा। 20,700 बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट था और उसके बाद 21,200 300 का एक टारगेट खुल जाता है। सेंसेक्स की तरह जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, उस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए वो, लेकिन उसके लिए भी टाइम है। अभी बाई ऑन डीप और स्टॉक के स्पेसिफिक ट्रेडिंग रेंज में ही ट्रेड करना चाहिए, ऐसा मेरा व्यू है। जो भी मैंने एनालिसिस किया है ये मेरा अपना एजुकेशनल लर्निंग व्यू है। प्रॉफिट लॉस का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ध्यान रखिएगा डिस्क्लेमर को। उसके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर के ही ट्रेड कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।